आगे चल करके परीक्षित जी ने पूछा, महाराज दक्ष का क्या हुआ? कहा, दक्ष ने सबसे पहले 10,000 बेटे पैदा किए। कहा, जाकर के तपस्या करो और सृष्टि करो। पूछा, महाराज नारद जी पहुंच गए, कहने लगे तपस्या क्यों? कहा, सृष्टि करने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा बिल देखा है जिस बिल में जाने के बाद लौटना ना होता? नहीं देखा। ऐसा चक्र देखा है जो 24 घंटे चलता हो? नहीं देखा। ऐसी नदी देखी है जो दोनों ओर बहने वाली हो? नहीं देखी। ऐसा भवन देखा जो 25 तत्वों से बना? नहीं देखा। ऐसा हंस देखा है जो विचित्र भाषाओं को बोलने वाला हो? कहा, महाराज नहीं देखा। फिर क्यों चक्कर में पड़े हो? भजन करो। आप बताओ महाराज जी क्या होता है? कहा, जिस बिल में जाने के बाद लौटता नहीं जीवात्मा, वह परम पद है। वह परम पद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसे भवन को देखा है जो 25 तत्वों से बना? कहा, पंच पंचाद्भुतम ग्रहम, ये मानव शरीर है। दोनों ओर बहने वाली नदी माया है। 24 घंटे चलने वाला चक्र काल चक्र है। विचित्र भाषाओं को बोलने वाला हंस वेद है। वेद कहता कुछ है और लोग समझते कुछ है। उदाहरण में, एक सज्जन को माण पीने की आदत थी, तो पत्नी ने चावल का माण निकाला, बेटे से कहा, जाकर के पिताजी से कह दो कि माण पी ले, ये ठंडा हो जाएगा। दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास पहुंचा तो देखा क्या, पिताजी भीड़ में बैठे। युक्ति निकाली, पिताजी पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हुए हैं, कठौता घाट में बैठे हैं, जल्दी से मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। लोगों ने सोचा कि धानुपुर से कोई माणू नाम का व्यक्ति आया होगा, कठौता घाट में बैठा होगा, जल्दी से मिल ले, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। था क्या, धान के चावल का माण कठौते में रखा है, जल्दी से पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, मानो ठंडा हो जाएगा। तो बेटे ने कहा कुछ और लोगों ने समझा कुछ। ऐसे वेद कहते कुछ हैं और हम समझते कुछ हैं। परोक्षवादो वेदोयम। वेद निरंतर परोक्षवादी होते हैं। वेद की भाषा जज में नहीं आती है। आगे चल करके 1000 पुत्रों को पुनः वही उपदेश नारद जी ने किया। 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 तो चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कश्यप जी महाराज को ब्याही गई। उनमें से एक रचना नाम की कन्या थी जो त्वष्टा ऋषि को ब्याही गई। त्वष्टा के पुत्र हुए, विश्वरूप देवताओं के गुरु बने। कहा, महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, ये बाबा जी कहां से बीच में फाट पड़े? कहा, एक बार बृहस्पति देवराज इंद्र से मिलने आए और देवराज इंद्र ने उठकर के प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान किया। जो गुरु का अपमान करता है, माता पिता का अपमान करता है, उसे जीवन में कभी भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कल हमारे श्री रामकृष्ण जी कह रहे थे कि महाराज जी, आज के बच्चे अपने धर्म के विषय में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कमी किसकी है? माता पिता की। माता पिता ने कभी कहा कि बेटा रामचरितमानस जी का पाठ कर लो? माता पिता ने कहा क्या कहा कि बेटा तुम संस्कृत तो नहीं पढ़ सकते हो,
पर हिंदी हिंदी ही भागवत के पढ़ लो, पढ़ाया? कभी माता पिता ने कहा कि बेटा थोड़ी गीता पढ़ लो? जब माता पिता ने अपने वास्तविक संस्कारों को बेटों को दिया ही नहीं, तो बेटे कैसे हमारे सनातन धर्म के विषय में जानेंगे? माता पिता आज संस्कार अगर देते, बेटा ये बताओ वो टीवी में पिक्चर का कौन सा गाना चल रहा था? पिक्चर का गाना पूछेंगे। उसी टीवी में पिक्चर मां भी देख रही है, पिता भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है। ऐसे माता पिता को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप माता पिता कहला रहे हो? आप बेटे के अंदर गलत संस्कार डाल रहे हो। टीवी देख रही है, किसी संत का प्रवचन लगा लो। बेटा देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुनो। धीरे धीरे वो छाप पड़ जाएगी। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारी परम पूज्य माता जी शरीर की जब तक मस्तक पर तिलक नहीं लग जाता था, राम रक्षा स्तोत्र हनुमान चालीसा जब मंत्र नहीं लिए थे तब की बात करें, तो मां भोजन नहीं देती थी। 11 वर्ष की अवस्था में माताजी ने राम मंत्र की दीक्षा करा दी अपने बच्चे। हमारी सभी भाइयों की इसी तरह से 4 भाई थे, सबके ऐसे हैं। अगर माता पिता ने वो संस्कार न दिए होते तो क्या आज इस आसन में बैठ करके और आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आते? ये हमारी मां की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है। हमारे गुरुदेव जब हम संत हो गए तो पुजारी के पद पर थे अयोध्या में, श्री रामहर्षण कुंज। तो जब गुरुदेव को ठाकुर जी का चरणों तक लेकर के जाए तो गुरुदेव धीरे से पूछे, मंत्र किया, मंत्र जपा? उनको लग रहा था कि छोटा है, 19 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ करके चले गए थे, तो बहक न जाए। जब एकांत मिले तो पूछे, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम कैसे रहते हो? ये लोहा था, ये लोहा था। इस लोहे को पाकर के माता पिता ने, गुरुदेव ने सुंदर गढ़ा, इतना सुंदर गढ़ दिया कि आज आपके सामने एक संत के रूप में प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा है, माता पिता की कृपा है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।